और कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। कैसी रही मीटिंग, क्या ये देखिए कि ये मीटिंग्स तो हर रोज़ चलती रहेंगी। मेरा काम ही है कि वर्कर्स को मिलना, जो आज नहीं जब भी मैं आऊँगा हर रोज़ ऐसी ही मीटिंग्स चलती रहेंगी जब तक इलेक्शन है। और हम इलेक्शन मोड में हैं और एक एक आदमी को, हर वर्कर को आपने सुबह से देखा 9 बजे से लेकर 4 बज गए हैं, छोटे से लेकर बड़े लीडर को मैं मिल रहा हूं और उनसे फीडबैक, उनका क्या काम कैसे चल रहा है, कैसे कांग्रेस का प्रोग्राम कैसे चल रहा है, वर्कर्स की क्या डिमांड्स हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, किसी के साथ क्या नाराज़गी है, वो सब बैठकर उनकी मैं सुन रहा हूँ। आज आपने SC, ST और OBC वर्ग के नेताओं से बातचीत की, कोई खास मकसद? नहीं, आप तो जो देखेंगे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी आई हैं, तो SC, ST, OBC हर जो है उनको मैं बुला रहा हूँ। मेरे को सुबह 4 भी मिले थे, वो भी सभी मिलकर गए हैं। तो कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। अगर मेरे ख्याल आप तो यही देखते रहे होंगे कि ये कौन गया है, कैसा क्या है। अभी तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन चारों मेरे पास बैठे हैं, अंदर बैठे हैं। मैं आपको देख करके आप सुबह से खड़े हैं। सर आगे क्या रहेगा फीडबैक? कल मंत्रियों ने ज़्यादातर मुलाकात की सर आपसे। देखिए मंत्रियों का जो उनके डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कि क्या क्या कहाँ कमियाँ हैं, वो उन्होंने डिस्कशन की। मेरा ख्याल है कि ऐसी मीटिंग्स तो होनी चाहिए और आपको भी खुशी होनी चाहिए कि मंत्री खुलकर बात कर रहे हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट का दिखा रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, आगे हमारा क्या प्रोग्राम है, क्या हम लोगों को क्या देना चाहते हैं, कहाँ हमारी जो नहीं चल रहे हो, क्यों नहीं चल रहे, वो सारी। सर रात मंत्रियों के साथ चर्चा हुई, ED का कार्रवाई का किस तरह जवाब देने की तैयारी की जा रही है? देखिए ED का ना हमें कोई डर है। सरकार को बदनाम कर रहे हैं, करप्शन के चार्जेस नहीं, तो वो वहाँ इनका है कि कर्नाटका में जिस ह्यूमिलेशन से वो बीजेपी हारी है, उनका हमेशा ही वो जो हमारे वहाँ के डिप्टी CM हैं, उनको पकड़कर अंदर कर दिया था। फिर भी वहाँ के लोगों ने इनको मुंह नहीं लगाया। अब इनका ED, CBI या कोई इनकम टैक्स लोगों के ऊपर इतना नहीं है, क्योंकि उनको यही है कि ये बीजेपी आर्म ट्विस्ट करती है, लोगों को डराती है और उसके बाद कोई नहीं होती। आपने देखा होगा कि जब कोल स्कैम आया और स्कैम आए, किसी स्कैम में भी इन्होंने किसी को भी सज़ा हुई, सभी बरी होकर के। तो इनका जो है इसका डटकर हम मुकाबला करके हम डरते नहीं। SC, ST, OBC का रिजर्वेशन का दायरा आप बढ़ाने की सोच रहे हैं? मंत्रियों ने मांग करी कि ऐसा होना चाहिए, आपके साथ ही बैठे? मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने जो बताया, क्योंकि मैंने भी इतना नहीं उनको कहा कि मेरे को पूरी जानकारी बताइए कि कैसे करना है, क्या करना है। जो उन्होंने कहा कि जो उदयपुर में जो फैसला हुआ था उसके ऊपर हमें चलना चाहिए, वो हम बात करेंगे और कल CM को। रंधावा जी, कितने सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है? टिकटों का क्राइटेरिया क्या रहेगा? आप कह रहे हैं जो जीतेगा वही होगा, लेकिन आखिरी टाइम सिफारशी तंत्र आगे हो जाता है। देखिए सिफारशी तंत्र तब आएगा, आपने देखा होगा कि कर्नाटका में सिफारशी तंत्र नहीं आया, हिमाचल प्रदेश में नहीं आया, राजस्थान में भी नहीं आएगा। यानी सरदार जी असरदार नहीं, सरदार जी, सरदार मनमोहन सिंह जी भी असरदार थे। तो सरदार नहीं, कोई भी कांग्रेसी है वो असरदार ही है, चाहे छोटा वर्कर है चाहे बड़ा वर्कर है। वर्कर कांग्रेस का असरदार है और जो जीतने वाला है वो सबसे ज़्यादा असरदार रहेगा। एक आड़ोती के विधायक है जिन्होंने आज आपसे मुलाकात की, काफ़ी लंबे समय से नाराज भी चल रहे थे। कौन? भरत सिंह जी देखिए पुराने कांग्रेसी हैं और मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मेरे ख्याल बाहर आपके साथ नाराजगी करके गए होंगे, मेरे साथ अंदर तो बिल्कुल नहीं की। तो मैंने मेरे साथ बैठे भी हैं, पहले अध्यक्ष जी के साथ बैठे थे, बाद में मेरे साथ बैठे, कल मेरे साथ बात भी टेलीफोन पर हुई। मैंने कहा सुबह आ जाना, तो जब आए मैं मिला। उन्होंने कहा कि कार्यशाला भी इस महीने प्रस्तावित है। मुझे विधायकों की और सभी की कार्यशाला बिल्कुल लगनी चाहिए और उनको उनकी फीडबैक लेनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ी है उनसे भी जो कैंडिडेट थे हमारे में, उनको भी मैं दोबारा पहले भी मिला हूँ, अब दोबारा मिल रहा हूँ। जो MP कैंडिडेट्स थे उनको भी दोबारा मिल रहा हूँ। सर भरत सिंह जी ने ये कहा कि अब युवाओं को आगे करना होगा, सत्ता का मोह त्यागना पड़ेगा जो नेता है। तो जो बड़ी उम्र वाले हैं उनको अपने आप ही त्याग देना चाहिए, कहने की तो ज़रूरत नहीं है। जो कहते हैं उनको पहले अपने आप को एक माइलस्टोन जो है, माइलस्टोन आप बढ़ना चाहिए। क्या होनी चाहिए? 70, 65? देखिए ब्रेक जो कट आउट ब्रेक है वो पॉलिटिक्स में नहीं हो सकती। हम
एक हमारी ऐसी पार्टी है कि जो यूथ है और जो यंग हैं उनको हम हमेशा ही साथ लेकर चलते हैं और ग्रेजुअली वैसे ही हम आगे करते रहते हैं। तो क्या कास्ट सेंसस भी करा सकते हैं सर? अभी देखते हैं, कल जब 1-2 दिन में बात करूंगा इसके ऊपर। बहुत देखिए बड़ा सेंसिटिव ये है, इसके ऊपर बड़े ध्यान से बात करनी है। दाव उल्टा ना पड़ जाए। नहीं, उल्टा तो नहीं, मेरा ख्याल पड़ेगा। जो कांग्रेस के है उनको, तो मैं भी नया हूँ, तो उसकी सारी चर्चा करेंगे कि जो उदयपुर में क्या हुआ, यहाँ क्या चाहते हैं, इनके सब डिटेल्ड डिस्कशन करूँगा। रंधावा साहब, आपने अभी एज वाली जो बात कही है, क्या टिकटों में इस एज को फॉलो किया जाएगा, एज की क्राइटेरिया? आप भी अप्लाई कर देना, आपको इंटरेस्टेड आपने इतनी बैठ के मंत्रियों प्लस को टिकट नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया? ऐसी कोई बात नहीं है, जो जीता हुआ है वही। हाँ, जो जीतेगा उसको देंगे। इसका मतलब को आपका जो बड़ा घर का है उसको घर से निकाल देंगे कि अब आप बड़े बूढ़े हो गए, चलो घर से बाहर, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 बार लगातार हार चुके हैं, वो तीसरी बार कैसे? हाँ, उनके बारे में सोचेंगे, चर्चा करेंगे। वो जो उदयपुर में जो हुआ उसके बारे में हम जो बड़ा सीरियसली सोच रहे हैं। रंधावा जी, आपने चिंतन किया, मंत्रियों ने आज अभी यार मैं 3 दिन करूंगा, आप फिक्र मत करो। पहले आपने 3-4 दिन और रहूंगा। अगला दिसंबर में भी फीडबैक बैठक। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को, जो टिकटों के क्राइटेरिया से लेकर कई मुद्दों को लेकर, चाहे वो ईडी का आगमन राजस्थान में हुआ, कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से बयानबाजी की उसको लेकर भी, बहुत सारी चीजों को लेकर यहाँ पर मीडिया से मुखातिब हुए हैं। तो जयपुर में कांग्रेस के वॉर रूम में प्रभारी सुखजिंदर रंधावा के साथ बैठकों का दौर जारी है। रंधावा के साथ नेताओं की दूसरे दौर की बैठक चल रही है। वॉर रूम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद है। इससे पहले सुबह 11 बजे एक बार रंधावा के साथ बैठकों का दौर चला था, जिसमें कई विधायक, तमाम संगठन के जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी। ऑल ओवर अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो रिपीट हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और महंगाई राहत कैंप के जरिए लोगों तक जो लाभ राजस्थान की योजनाओं का मिला है, निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका फ़ायदा मिलेगा। ये चुनाव से पहले कॉमन सी चीज़ें हमारे यहाँ पर हो गई हैं और मैं यही कहना चाहूँगी, अगर किसी ने गलत नहीं किया है तो किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कोई हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से राजनीतिक का स्तर गिरता जा रहा है वो सोचने के लिए एक विषय है। और अभी मोदी जी ने फिर से नकार दिया है कि हम नहीं देंगे, तो वो नहीं देंगे, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही देगा। और ये पेंशन का पैसा मिलने का मतलब है कि वहाँ भी क्रांति है। तो इस बार सरकार बनेगी कांग्रेस की, कोई ताकत नहीं जो कांग्रेस की सरकार बनने से रोके। और मैं आपसे सबसे फिर रूबरू होऊंगा और बताऊंगा कि जो मैं बात आपको 150 सीटों की कह के गया था वो हवा में नहीं थी, कोई बात किसी आधार पे मैं आपको बोल रहा हूँ। कोई बहस नहीं, आपसी चर्चा थी। वो आपसी चर्चा हमेशा होती है, जब कॉमन मीटिंग में 20-30 लोग होते हैं तो कॉमन चर्चा है। और वो ऐसा नहीं कि पहली बार चर्चा होती है, हमेशा चर्चाएं होती हैं। अध्यक्षों को लेकर क्या कुछ विवाद, कुछ गलत बन गए हैं क्या सर? नहीं, कोई गलत नहीं बना। और ये सब आपस में पार्टी का मामला है और ये आपस में चर्चाएं होती रहती है, स्वाभाविक है। लेकिन सर, रात को मंत्रियों से अलग बातचीत हो चुकी है, रंधावा जी की, पीसीसी चीफ की, फिर सुबह वही बातचीत। तो क्या कुछ नई तरीके से बातचीत हुई, कोई नए मुद्दे आए या केवल जॉब जस्टिफिकेशन हो रहा है प्रभारी? नहीं, कोई नई बात नहीं हुई, कोई उसमें ऐसा कोई वो नहीं था। सिर्फ एक अनौपचारिक मुलाकात हुई है और उसमें ऐसी बात नहीं है। और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जन विरोधी नीतियां बनाई जा रही हैं पिछले 9 वर्षों के अंदर, जो उनके निर्णय रहे, चाहे वो एट्रोसिटी के कानून को कमज़ोर करने के हों, चाहे किसान कानून को कमज़ोर करने के हों, चाहे मज़दूरों के लिए जो कोड बना रहे हैं वो मज़दूरों के कानून को कमज़ोर करने को हों, इस प्रकार के जो निर्णय मोदी सरकार ले रही है, जिसकी वजह से देश के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब चरम पे है, नफरत चरम पे है। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी शशिमोहन शर्मा जयपुर से लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। शशि, यदि अभी की बात करें तो फिलहाल वॉर रूम में क्या कुछ चल रहा है? कुछ देर पहले सुखजिंदर रंधावा भी मीडिया से मुखातिब हुए हैं अभी।
देखिए, रंधावा अभी यहाँ से निकले हैं, सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए हैं। इससे पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी रवाना हुए। दरअसल रंधावा ने तकरीबन 3:45 बजे तक अलग अलग चरण में फीडबैक बैठकें ली और भरत सिंह कुंदनपुर जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनके साथ, मंत्री रामलाल जाट, मंत्री गोविंद राम मेघवाल, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली, रमेश मीणा, ऐसे प्रमुख चेहरों के साथ में बातचीत की है। लाखन मीणा, संदीप यादव भी आए रंधावा से मिलने के लिए और उन्होंने ये कहा कि ऐसी बैठकें चुनाव तक चलती रहेंगी। उन्होंने कहा इससे पहले भी बैठकें ली है, अनौपचारिक चर्चा भी हुई है कल देर रात मंत्रिपरिषद के सदस्यों से। तो पार्टी कैसे आगे काम करे, कैसे चुनाव में वापसी के लिए तैयारी हो। और रंधावा ने कहा कि इलेक्शन मोड में पार्टी और सरकार आ गई है और इलेक्शन मोड में ही अब सारा काम होगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो बैठकें हुई, फीडबैक लिया गया, उसके आधार पर काम किया जा रहा है, देखा जा रहा है कौन सा वर्ग पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है, सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचाई जा सकती है लोगों तक, कैसे लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा और कैसे उसका माइलेज पार्टी को दिलवाया जा सकता है। साथ में रंधावा ने राजनीति में टिकट की कट ऑफ एज को लेकर के इतना ज़रूर कहा कि ये बात सही है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों की उम्र हो गई उनको खुद को सोच करके अपनी टिकट की दावेदारी से पीछे हटना चाहिए, लेकिन मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाने के सवाल पर रंधावा ने कहा कि ऐसी कोई उम्र तय नहीं की जा सकती। परिवार का कोई बुजुर्ग हो जाता है तो उसको परिवार से निकाला नहीं जाता, परिवार से अलग नहीं किया जाता, परिवार का सदस्य ही होता है। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि कोई लकीर नहीं खींची जा सकती। जहाँ तक 2 बार चुनाव हारने वाले नेताओं का सवाल है, उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ क्राइटेरिया तो तय करने ही पड़ेंगे जिनके आधार पर कुछ स्क्रूटनी की जा सके कि कौन टिकट की दावेदारी में शामिल हो सकेगा और कौन नहीं हो सकेगा। हालांकि अपवाद भी हर जगह होते हैं। पिछले समय हमने देखा AK एंटनी कमेटी और ऑस्कर फर्नांडीज की कमेटी ने जो कुछ सिफारिशें की थी, उन सिफारिशों के आधार पर कांग्रेस पार्टी टिकट देने का फैसला करती थी। लेकिन अपवाद कई मामलों में होते हैं और इसके चलते टिकट रिपीट भी होते देखे हैं, नए टिकट भी आते हुए देखे हैं और टिकट मिलने के बाद नाम कटकर नया नाम आना, ऐसा भी हमने घटनाक्रम देखा है। जो मंत्री BD कल्ला हैं उनके मामले में ऐसा देख चुके हैं। CL प्रेमी का टिकट कटा था, उस मामले में ऐसा देख चुके हैं। राकेश बोयत को टिकट मिला था। तो ये घटनाक्रम राजनीति में चलते रहते हैं। बहरहाल रंधावा का जो फीडबैक है वो महत्वपूर्ण इसलिए कि पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर ध्यान लगा रखी है और पार्टी के लिए चिड़िया की आंख चुनाव की तारीख है और उसे जीतना ही हर संभव प्रयास करते हुए पार्टी का एकमात्र लक्ष्य दिख रहा है अभी। जी शशि, तो आज की बैठक का जो दौर था सुबह से जो चल रहा था वो शाम 3:45 बजे बाद में लगभग समाप्त हो चुका है अभी। दीपक सवाल दोहराना होगा क्योंकि शायद फोन की आवाज में कुछ व्यवधान है। जी शशि, मेरा सवाल ये था कि रंधावा जैसे मीडिया से मुखातिब होते हुए जब आप लोग उनसे बातचीत कर रहे थे तो वो कह भी रहे थे अगले 3 से 4 दिन में यही हूं, तो ऐसे में क्या आज का जो बैठकों का दौर चलने वाला था, जो फीडबैक वो विधायकों से ले रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो वो आज की चर्चा का दौर क्या खत्म हो चुका है अभी फिलहाल? वॉर रूम में जो बैठक होने वाली थी वो संपन्न हो गई है। इसके अलावा अब अगर किसी से मिलेंगे तो उससे आधिकारिक बैठक का रूप नहीं दिया जाएगा, लेकिन प्रभारी होने के नाते वो प्रदेश में हैं, अपने प्रभार वाले राज्य में हैं, तो उनसे मेल मुलाकातों का दौर चलता रहेगा। अलग अलग बैठकें भी होती रहेंगी और इन बैठकों में पार्टी को मजबूत करने को लेकर चर्चा भी होती रहेगी। रंधावा फिलहाल सर्किट हाउस के लिए गए हैं, वहाँ कुछ नेता उनसे मिल सकते हैं। हालांकि अभी नाम तय नहीं है और नाम जारी नहीं किए गए हैं। जैसे ही नेता कोई मिलेंगे और हम दर्शकों को तुरंत अपडेट करेंगे। जी ठीक है शशि, तो माना जाए कुल मिलाकर जो जीत है वो ही एक तरीके से तय करती है, लिहाजा जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी को टिकट मिलेगा। ये रंधावा ने संकेत यहाँ पर आज दे दिए। भले ही पहले उम्र की बात को उन्होंने स्वीकारा, लेकिन वापस उन्होंने ये भी कह दिया कि बुजुर्ग को बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो ऐसे में जिताऊ जो कैंडिडेट होगा उसी को प्रत्याशी बनाया जाएगा कुल मिलाकर, व्यक्ति जो होगा। दीपक, जीत पहली शर्त है लोकतंत्र में और जहां तक चुनावी लोकतंत्र की बात आती है तो अगर कोई कैंडिडेट जिताऊ नहीं है, हालांकि कई बार राजनीतिक पार्टियां ऐसा कहती हैं कि सभी 200 सीट जीतने के लिए या जितनी सीट हैं उतनी सभी की सभी जीतने के लिए थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ सीटें ऐसी भावना के साथ भी दी जाती हैं कि एक अच्छा सोशल इंजीनियरिंग का मैसेज जाए, लोगों को साथ लेकर चलने का मैसेज जाए। लेकिन बदलते समय में, बदलते दौर में राजनीतिक लोकतंत्र, जहाँ चुनावी राजनीति होती है, वहाँ
सभी सीटें सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए दी जाती हैं और ये पहली शर्त है लोकतंत्र में। अगर कोई चेहरा जिताऊ है तो उसके 2 दुर्गुण भी माफ़ हो सकते हैं। मारवाड़ी में एक कहावत है कि दूध देती गाय की लात भी खानी पड़ती है। तो ये बात इस राजनीति में भी लागू होती है। अगर कोई जिताऊ कैंडिडेट है तो उसके 2 दुर्गुण भी माफ़ करने पड़ते हैं या ढकने पड़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशि मोहन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ में शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी जयपुर से बता रहे थे कि आखिर क्या कुछ आज की बैठकों में रहा है। लेकिन आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि आखिर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया से मुखातिब होने के दौरान क्या कुछ बातें कही हैं। जब भी मैं आऊँगा हर रोज़ ऐसी ही मीटिंग चलती रहेगी जब तक इलेक्शन है, और हम इलेक्शन मोड में हैं। और एक एक आदमी को, हर वर्कर को आपने सुबह से देखा 9 बजे से लेकर 4 बज गए हैं, छोटे से लेकर बड़े लीडर को मैं मिल रहा हूं और उनसे फीडबैक, उनका क्या काम कैसे चल रहा है, कैसे कांग्रेस का प्रोग्राम कैसे चल रहा है, वर्कर्स की क्या डिमांड्स हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, किसी के साथ क्या नाराज़गी है, वो सब बैठकर उनकी मैं सुन रहा हूँ।